कभी किसी चीज पे ऑफेंस लिया? कभी ऑफेंड होकर पागलपन किया? मैंने भी किया। जी हाँ, ऑफेंस, जिसे हिंदी में भावनाओं को ठेस और इंग्लिश में खैर ऑफेंस ही कहते हैं। जी हाँ, ऑफेंस, जिसे लोग पापड़ी चाट खाने के बाद की एक्स्ट्रा पापड़ी समझते हैं क्योंकि फ्री की लेनी जरूर है। Taking offense still remains the second most common hobby of Indian people, with number one being asking for bob pics on Facebook. Bob the Builder. Now that हम ऑफेंस की बात कर ही रहे हैं, तो इस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं और इंडिया में जब कोई आदमी ऑफेंस ले लेता है, चांसेस आर दैट एट द सेम टाइम वो ऑफेंस कमिक भी कर रहा होता है। अब इंटरनेट पे आपको 15 ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे which talk about how not to get offended, but I believe people have every right to take offense to anything that offends them. इसीलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑफेंस कैसे लेना चाहिए। मेरे पढ़े लिखे व्यूअर्स के लिए रिपीट कर देता हूँ, how to get offended the right way। क्यों हो गए ना ऑफेंड? तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब में फ्रीडम ऑफ स्पीच, द रीजन वाई इंटरनेट महंगा ही अच्छा था। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द रीजन वाई मीडिया के इस पोर्ट्रेल को मिला ढेर सारा प्यार और इस एड को मिले कई सारे FIR। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है, लेकिन देयर इज अ कैच। फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद 8 exceptions। Like 8? 8 is not exceptions. 8 is a list. Freedom of speech is the exception. Okay. It's basically the constitution saying, हाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर इसका मतलब तो कुछ भी बोलेगा क्या? क्या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये आप लोग डिसाइड करो। मैं आपको दोनों साइड्स के पॉइंट्स बताऊंगा। हाँ, इंडिया में बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन बिना किसी प्रॉब्लम या जजमेंट के शेयर कर सकते हो। आप प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, पुलिस को, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे लेकर जोक कर सकते हो फ्रीली। कोई भी आपको एंटी नेशनल, देशद्रोही या तो पाकिस्तान निकल भोसड़ी बिल्कुल नहीं बोलेगा। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच इसीलिए नहीं है क्योंकि एक सेकेंड, हेलो, इंडिया में लोगों की भावनाएं मोदी जी से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। उन्हें कब ठेस पहुंच जाए कोई भी नहीं बता सकता। मजा आया। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, प्रॉब्लम ये है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होने के बाद कुछ लोग दूसरों की सेंटिमेंट्स की परवाह बिल्कुल नहीं करते। हर आदमी का अपना एक सेंटिमेंट थ्रेशोल्ड होता है। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भड़क जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को किसी भी चीज़ का घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे मेरे पिछले वीडियो पे एक कॉमेंट आया, भाई एकदम ही चूतिया है तू तो। First, you try to be sarcastic about the boycott China movement with some fast logics and video. Then towards the end, you talk about being Apple maybe attempt to appeal masses. How do you plan to become Apple if you don't stop using products imported from China and start manufacturing them? Yourselves. भाई सुन, कोई बात नहीं अगर तुझे मेरा वीडियो समझ में नहीं आया, आखिर सबका है कि उतना नहीं होता। दूसरी बात, पहले तो तूने मेरा वीडियो देखा, मुझे व्यूज दिया, मेरा वॉच टाइम बढ़ाया, मेरे वीडियो पे कमेंट किया और मेरा एंगेजमेंट भी बढ़ाया। अब बता बड़ा चूतिया कौन? जोक्स असाइड, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, किसी भी चीज को लेके आपके पास दो ऑप्शंस है, टू बी ऑफेंडेड और नॉट टू बी ऑफेंडेड। इफ यू आर नॉट ऑफेंडेड, कांग्रेट्स, आप बिलोंग करते हो ऐसे रेयर ग्रुप ऑफ पीपल को जिन्हें सहनशील कहता है। लेकिन गलती से भी अगर आप किसी चीज पे ऑफेंड हो जाते हो, लेट्स से एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो से, सो हियर आर अ फ्यू स्टेप्स यू कैन टेक। नंबर 1, इफ योर लेवल ऑफ ऑफेंस लाइज समवेयर बिटवीन चलता है टू क्या बकवास कर रहा है, डिसलाइक दैट वीडियो एंड मूव ऑन। आई एम श्योर आप लोगों के पास उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा करने के लिए। नंबर 2, इफ़ योर लेवल ऑफ ऑफेंस लाइज समवेयर बिटवीन, ऐसे कैसे बोल दिया यार, तू आगे से मत करना, देन पोलाइटली आस्क फॉर एन अपॉलजी, क्या पता मिल भी जाए। और फाइनली नंबर 3, इफ योर लेवल ऑफ ऑफेंस लाइज समवेयर बिटवीन RIP सेंटिमेंट्स टू फ्रैंकली उससे आगे स्केल है भी नहीं, देन गो फाइल एन FIR। देखो यार, घूम फिर कर बात तो बस इतनी सी है कि हर चीज सबके लिए ऑफेंसिव नहीं होता। कुछ कंटेंट किसी को बहुत ज्यादा ऑफेंसिव या इंसल्टिंग लग सकता है, लेकिन वही सेम कंटेंट कोई और एंजॉय करेगा और बहुत लाइटली लेगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे,
गालियाँ। गालियों के बारे में रिसर्च करने के लिए मैं विकिपीडिया के बाद मेरे जज करने के लिए मैं विकिडेबल सोर्स कोरा पे गया और वहाँ के आंसर्स पढ़ने के बाद तो मेरे खुद के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। गालियाँ पैसों का एकदम ऑपोजिट होता है। पहला वाला देने में मजा आता है और दूसरा मिलने से। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब ने कभी ना कभी किसी को तो अपनी लाइफ में गाली दी ही होगी। अब गालियों के मामले में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कंसेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। इनमें से अगर एक चीज प्रेजेंट है तो शायद आपका गाली देना जस्टिफाइड है, लेकिन अगर दोनों चीजें मिसिंग है तो दोस्त तुम अब्यूज नहीं हैरास कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस, अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में कोई गालियां दे तब यूजुअली उनके आपस में कंसेंट होता है, पर किसी रैंडम पर्सन को बोलना गलत है। तो हमारे आज के इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, पार्ट टाइम संजय दत्त और फुल टाइम देश की सेवा का ठेका लेने वाले विकास बबलू उर्फ हिंदुस्तानी भाव, नेपाली भाव। जय हिंद दोस्तों, फिर से नेपाली भाव। आपके सेवा में। तो विकास जी, बबलू जी, तो भाव आजकल लोग छोटी छोटी सी मामूली चीजों पे ऑफेंड होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, या तो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं लोगों को, यहाँ तक कि उन्हें डेथ और रेप थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। इन सब को लेके आपका क्या कहना है? कितना बड़ा काम कर रहे हैं तुम लोग, हाँ? कितना बड़ा काम कर रहे हैं तुम लोग? क्या हासिल होगा उससे? इससे हासिल क्या होगा? मेरा दूसरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि इन सब की वजह क्या हो सकती है? लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग आपको भड़का रहे, कुछ आपको भड़का रहे, हाँ? और आप उनके भड़कावे में आके, हाँ, अपने भाइयों का, अपने ही घरों का नुकसान कर रहे, इसके उसके भड़कावे में आ जाते, बस। जो लोग ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं उन सब से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे आप लोग, हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं कर रहे, खराब कर रहे आप लोग। बाहर के जो है ना देश है, सब हंस रहे। क्या हासिल किया आप लोगों ने? कुछ किया नहीं ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, मत सुनो किसी का, किसी के भड़कावे में मत आओ। आप हमारे व्यूअर्स को एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये बड़वे लोग के ना छिलटे निकालो, ये छिलटे निकलने चाहिए लोग के, वापस कभी सर काम डाउन सर। अरे म्यूट करो इसे, म्यूट करो। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो वीडियो है एडिट होना ख़त्म हो चुका है। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो पे, पिछले 10 दिन से मैं बैठ के एडिट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि ऐसे आप कौन से टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाऊँ। मैं जा रहा हूँ चैन की नींद सोने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।